बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और किसी भी वजह से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मिड टर्म के या फाइनल टर्म के, वो किसी भी वजह से आपके मिस हो गए, या आपने जो एग्ज़ाम्स शेड्यूल अपना बनाना था, अपने डेट ऑफ शीट जो बनानी थी, उसमें आपको सीट नहीं मिली, उस वजह से आपने उस सब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट किया, या वो आपके किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी मसरूफ़ियत की वजह से, या किसी और वजह से आपका वो पेपर मिस हो गया, यानी कि आप वो पेपर नहीं दे सके। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स क्लोज़ होते हैं या एग्ज़ाम एंड होते हैं या एग्ज़ाम एंड होने वाले होते हैं, तो उसी दौरान आपके एलएमएस पर एक जो आपके पास नोटिफिकेशन है नोटिस बोर्ड का, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग मिस्ड और अनप्लेन्ड के हवाले से। ठीक है, बेसिकली इस नोटिफिकेशन का मकसद ये होता है, आपको बताना होता है कि अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया है किसी भी वजह से, तो मसले परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आप उस पेपर को नेक्स्ट वीक यानी कि कमिंग वीक जब आपके एग्ज़ाम एंड हो जाए, उसके बाद जो वीक है उसके संडे को आप वो पेपर रीशेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि वो पेपर आप दोबारा से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पेपर, अगर एक से ज़्यादा पेपर भी मिस हो गए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये बात याद रखें कि जो रीशेड्यूल पेपर है, ठीक है, उसकी एक फ़ीस होती है जो 2000 पर सब्जेक्ट पाकिस्तान के लिए, ठीक है, यानी कि 2000 फ़ीस आपने जमा करानी है और आप वो पेपर रीशेड्यूल दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर ये सवाल किया जाए कि मुझे रीशेड्यूल करना चाहिए या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहिए, तो मेरा मशवरा यही होगा कि रीशेड्यूल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी 2000 सिर्फ फ़ीस लगेगी और आप वो पेपर दोबारा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको रीशेड्यूल नहीं करते, नहीं देते और नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो ये बात याद रखें कि आपके 6 महीने का टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, और ये रीशेड्यूल के जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, पेपर के एंड होने के 1 वीक बाद, यानी कि 5 से 6 दिन आपको स्टडी के लिए मिल जाते हैं। आप उसमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, अगर कोई मसरूफ़ियत वगैरह है तो उसे जान छुड़ाएँ और अपने एग्ज़ाम्स की तरफ थोड़ा-सा तवज्जो दें। ठीक हो गया। इसका तरीका क्या होगा कि हम किस तरह से अपने पेपर को रीशेड्यूल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से अपने पेपर को रीशेड्यूल करते हैं। आपने सिंपली अपने एलएमएस में को लॉगिन कर लेना है। जब आप एलएमएस को लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है, जिसे होम पेज कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो 3 लाइन्स है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास है स्टूडेंट सर्विसेज। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास थर्ड आपके पास टैब है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट आपके पास है अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या आएगी? आपका नेम, ठीक है, आपकी वीयू की आईडी, उसके बाद आपकी लास्ट डेट फॉर अप्लाई रीशेड्यूलिंग, ये रीशेड्यूल की लास्ट डेट कब है, ये 1 सितंबर 2023 तक जो अभी फाइनल टर्म हो रहे हैं उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। उसकी डेट क्या आ रही है? 1 सितंबर। अगर आप किसी और सेमेस्टर में, किसी और टाइम में इसको करें, नेक्स्ट सेमेस्टर या कमिंग नेक्स्ट या कमिंग नेक्स्ट, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो उसी हवाले से आपकी डेट इसकी चेंज होगी। उसके बाद डेट फॉर ऑफ रीशेड्यूल एग्ज़ाम, कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि संडे वाले जब आपके एग्ज़ाम एंड हो जाते हैं, तो उससे कमिंग जो आपका संडे होता है उसको ये एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जो कि हमारा 3 सितंबर 2023 को बन रहा है। उसके बाद अगर नीचे आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास कोर्स कोड होता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का जो भी कोड होगा वो बताया गया होगा, यहाँ पे उसका टाइटल। अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास वही एग्ज़ाम शो हो रहा होगा जो आपने मिस कर दिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा ये एग्ज़ाम जो है मिस हो गया था, अब मैं इसको रीशेड्यूल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे भी इसको डिस्कस कर दूँ। प्रेफर्ड सिटी, यानी कि किस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे डेट ऑफ शीट बनाते हुए आप सेलेक्ट करते हैं अपने सिटी को, अपने कैंपस वगैरह को, तो यहाँ पे ये है कि आप कैंपस सेलेक्ट नहीं कर सकते होते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ सिटी सेलेक्ट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक सिटी में एक से ज़्यादा कैंपस हैं, तो वो किसी एक ही कैंपस में ये सारे के सारे जो रीशेड्यूल वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब को मर्ज करते हैं
और किसी एक ही कैंपस की फैकल्टी को बुलाकर आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब ये मैं वाकई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। वाकई में चूँकि हमारे 2 कैंपसेज़ हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो किस कैंपस में हमारे एग्ज़ाम्स रखवाएँगे। ठीक है, इसी तरह से आपकी सिटी में अगर सिर्फ एक ही कैंपस होगा फिर तो उसी में ही होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैंपसेज़ हैं तो फिर ये कन्फर्म नहीं है कि किस कैंपस में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो है वो है एक्शन, आपने इसको जो है वो टिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पर आपके पेंडिंग, ये आपके पास ये देखें चालान नंबर आ रहा है, कोर्स कोड आपका आ रहा है, आपकी प्रेफर्ड सिटी आ रहा है, स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, यानी कि आपने जो फ़ीस देनी है, इस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 2000 रुपया फ़ीस है। और रिक्वेस्ट डेट आज की आ रही है 28 अगस्त, और एक्शन विड्रॉ रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिटेड हो जाती है। ठीक है, और जैसे आपके एग्ज़ाम एंड हो जाते हैं, आज 28 है तो 28 अगस्त है, कल नहीं परसों यानी कि 30 अगस्त तक या 31 अगस्त तक, सॉरी 31 अगस्त तक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त के बाद जो है वो आप अपना जो ओपन करेंगे वीयू डेट शीट। ठीक है, और यहाँ पर वीयू डेट शीट पे आप आके, जिस तरह आपने पहले अपनी डेट शीट डाउनलोड करके प्रिंट लिया था, सेम एज इट इज़ आप लॉगिन करेंगे वीयू डेट शीट में। ठीक है, और वीयू डेट शीट में लॉगिन कर लेने के बाद आपका जो न्यू यानी कि जो रीशेड्यूल वाला आपका डेट ऑफ शीट होगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इस तरह से आपके पास ये नई आपकी डेट शीट होगी रीशेड्यूल के लिए, यानी कि आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स में या सादी डेट शीट थी वो आपकी एलिजिबल नहीं होगी रीशेड्यूल डेट में, बल्कि यहाँ से आपने अगेन अपनी जो है आपने न्यू डेट शीट जो रीशेड्यूल पेपर की होगी वो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करना है और वो अपने साथ लेके जानी है। साथ में अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड, अगर वो नहीं है तो CNIC कार्ड जो है वो आपने एग्ज़ाम के लेके जाना है। और आप इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने से बच जाएंगे और आप अपना जो पेपर है, एग्ज़ाम है, उसको आप इजीली रीशेड्यूल कर सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त कुलीग के साथ, ताकि बाकी सबकी भी हेल्प होती रही। अल्लाह हाफ़िज़।